हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं इंग्लिश का एक बेहतरीन टॉपिक, जिसका यूज करके जहां भी रहते हैं, जिस भी प्लेस पर रहते हैं, वहां अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी डाल सकते हैं और किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। जब कभी भी आपके सामने कोई बोलता है भाई कि सीता उतनी सुंदर है जितनी की गीता, मैं उतना कमज़ोर हूँ जितना कि आप, मैं उतना पागल नहीं हूँ जितना कि आप, जब उतना जितना वाला सेंटेंस कोई ऐसे सेंटेंस बोल देता है, आप सुनते हैं तो आप भी कभी कभी सोचते हैं कि उतना जितना वाले का ट्रांसलेशन कैसे करें भाई, कैसे सेंटेंस बना के हम भी अंग्रेजी बोलें। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी भाई, वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आज की ग्रामर में अगर मैं बात करूँ डियर फ्रेंड्स, तो आज की ग्रामर में चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एज डॉट डॉट एज और यहाँ पे सो डॉट डॉट एज, इसका यूजेस हम लोग पढ़ेंगे। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, देखिए एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज, ये पॉजिटिव डिग्री को इंडिकेट करता है। किसको करता है डियर फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव डिग्री को इंडिकेट करता है। और पॉजिटिव डिग्री में ही जब व्यक्ति वस्तु के गुण और दोष को बताया जाता है तो वहाँ पे एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज का प्रयोग करते हैं। और इसके बीच में जो गैपिंग होता है डियर फ्रेंड्स, ये एडजेक्टिव भरा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब मैं पहचान की बात कर लेता हूँ। उतना है जितना इसका बीच में सेंटेंस के बीच में देखने को मिलेगा, उतना है जितना देखने को मिलेगा। और अंत में या तो है हूँ आ जाएगा या तो अंत में था थी थे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको फोकस करना है, ये चीज़ समझना है। अगर अब वाक्य के अंत में है हूँ है तो उसमें इस एमआर में से कोई एक लग जाएगा। अगर वाक्य के अंत में वाज वर है तो अगर वाक्य के अंत में था थी थे है तो उसमें वाज एवर कोई एक लग जाएगा। दैट्स ए क्लियर। नेक्स्ट, अगर निगेटिव में सबसे पहले डियर फ्रेंड्स मैं बता दूं, निगेटिव के लिए आपको सो डॉट डॉट एज का यूज करना है और पॉजिटिव के लिए एज डॉट डॉट एज का यूज करना है। ये कंडीशन होती है, जब इसका यूजेस आप सही से करोगे तो आपका ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड स्पोकन लैंग्वेज तो हो ही जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको फोकस करना है। या हुई ना ये बात, ठीक है। नेक्स्ट चलिए भाई, चलिए हम आज टॉपिक पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। लेट्स कम टू टॉपिक। आइए हम टॉपिक की बात करते हैं। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंटेंस यहाँ पे कहता है भाई राधा उतनी सुंदर है जितनी की कौन है, गीता। अब हमने देखा यहाँ पे है आ गया। अब सेंटेंस मैंने देखा भाई कि एक तो या उतनी आ गया, दूसरा क्या आ गया, जितनी आ गया। अब इस पे सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो बहुत आसान होता है चीज़ों को समझना। देखिए भाई साहब, यहाँ पे राधा आई तो हमने राधा लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। राधा अब इस लगा देंगे, क्यों डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट। राधा इज, अब अफर्मेटिव है तो एज का यूज करेंगे। अब एडजेक्टिव्स के बीच में भर दो भाई, राधा क्या थी, राधा क्या है, सुंदर। राधा इज एज ब्यूटीफुल, और यहाँ पे एक एज और होता है। और किससे तुलना, भैया किसके बारे में बात कर रहा है, गीता, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गीता। इस तरीके से आसानी से हो जाता है। राधा इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, राधा उतनी सुंदर है जितने की गीता। और चलो समझ लेते हैं, आप उतने महान है जितना कि राम। अब आपकी मीनिंग डियर फ्रेंड्स यू हो जाता है, और यू के साथ आपको पता है कि आर लगता है, यू आर। अब यहाँ पे हमने कहा कि अफर्मेटिव के लिए एज का यूज करते हैं। यू आर एज ग्रेट, ठीक है, क्या करेंगे, यू आर एज ग्रेट एज किसके जैसा भाई, ये राम कह रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आप उतने महान है जितने की कौन है भाई, राम है। बहुत स्पेशल ग्रामर है ये, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में और सेंटेंस बना भी नहीं पाते। बट आप अगर सीख लेंगे, वीडियो पूरा देख लेंगे तो भाई डीपली आप सीख जाएंगे। राकेश उतना पागल नहीं है जितना कि श्याम। तो सीधा सीधा लॉजिक यहाँ पे ये करेंगे, राकेश इज नॉट। अब नहीं आ गया तो नॉट का यूज हमने कहा सो का यूज करेंगे। इसके बीच में एडजेक्टिव भरेंगे तो यहाँ पे मैच हो जाएगा, और एक एज बचा हुआ है और जिससे के बारे में बोला जाता है उसकी मीनिंग फिर लिख लेते हैं। ये हुई ना बात डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान होता है। राकेश इज नॉट सो मैड एज श्याम, राकेश उतना पागल नहीं है जितना कि श्याम। एंड नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ डियर फ्रेंड, मैं उतना सुस्त नहीं था जितना कि राजू। आप टेंस देख लेना, इसके लिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे आई के साथ वॉज लगता है, सिंपल प्रेजेंट में आई वॉज नॉट शो। अब सुस्त का मीनिंग डियर फ्रेंड्स क्या होता है, लेजी होता है। आई वॉज नॉट सो लेजी एज किसके जैसा भाई, राजू बोला है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्या कर देंगे, राजू। ये था भाई ज़बरदस्त ग्रामर। मज़ा आया कि आपको नहीं आया डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गया हो। ऐसे सेंटेंस चलिए हम बनाते हैं और आपको बना के दिखाते हैं भाई कि कैसे अंग्रेज़ी बोली जा सकती है। ठीक है, मैं उतना सुंदर नहीं हूँ जितना कि आप। आई एम नॉट सो हैंडसम एज यू, मैं उतना पागल नहीं हूँ जितना कि आप। आई एम नॉट सो मैड एज यू, पिताजी उतने कमज़ोर नहीं हैं जितने की माताजी। फादर इज़ नॉट सो वीक एज मदर, आप उतने बूढ़े हैं जितना कि राजू। यू आर सो ओल्ड, यू आर एज ओल्ड एज राजू। ठीक है, ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करके आप खुद अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी ला सकते हैं। कम से कम अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी लाना, अच्छा अंग्रेजी बोलना, तो आधे घंटे इस ग्रामर का प्रैक्टिस करें, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। इससे आपका डर, हेजिटेशन खत्म हो जाएगा और अच्छी अंग्रेजी फ्लुएंसी तैयार भी हो जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए।